हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जीएफजी प्रॉब्लम। तो आज की प्रॉब्लम है कि अपने को एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। उसके वी वर्टेक्सेस है और ई एजेस है उसमें। ठीक है, अपने को पता करना है कि सोर्स से हर वर्टेक्स पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है। अपने को ये भी हमेशा पढ़ना होता है कि नोट क्या दिया हुआ है। तो नोट में अपने को बोला हुआ है कि कोई भी नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। तो अब अपना ये वाला ग्राफ है। इस एग्जाम्पल की मदद से अपन और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अपना ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा था कि अपना कोई भी ग्राफ दिया हुआ होगा। ठीक है, उसमें वी वर्टेक्सेस होंगे, यानी कि वी नोड्स होंगे। नोड्स को यहाँ पे वर्टेक्सेस से बताया हुआ है। ठीक है। तो वी वर्टेक्सेस होंगे अपने पास। यहाँ पे अपनी कितनी है? दो हैं, जीरो और वन। ठीक है। उसमें अपने को जो सोर्स नोड है वो जीरो दिया हुआ है, और अपने को सोर्स नोड से सारे वर्टेक्सेस पे जाने के लिए अपने को ये निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो सोर्स नोड है, उसका उसी पे पहुंचने के लिए क्या डिस्टेंस होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, जीरो ही होगा क्योंकि वो उसी पे खड़ी है। ठीक है। अब ना वन पे जाने के लिए क्या है? नाइन है। अब जस्ट अज्यूम दिस केस कि अगर यही क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स नोड है वो वन होती, तो जीरो पे जाने के लिए क्या होता? नाइन? नहीं, नाइन बिल्कुल नहीं होता। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है कि जीरो से वन पे आने का रास्ता तो है, लेकिन वन से जीरो पे जाने का रास्ता है या नहीं, ये अपने को अलग रिलेशन से देना पड़ेगा उसको। इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ उसने जीरो से वन के जाने का रास्ता दे रखा है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि वन से जीरो पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन है, एक चीज है जो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है, वो ये है कि अगर सपोजिंगली वन अपना यहाँ पे सोर्स होता तो वन से जीरो पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब अपन वन से जीरो जाएगा तो वहां पे क्या पुट करेंगे? तो ये सबमिट करने पे मुझे पता चला था, मुझे भी, कि अगर वन से जीरो पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब कभी भी कोई ऐसी नोड आ जाती है, सोर्स नोड, जहाँ से डेस्टिनेशन नोड पे जाने का कोई कोई भी रास्ता नहीं है, तो अपने को ये देना पड़ेगा, ये डिजिट, ये वैल्यू अपने को आंसर में देनी पड़ेगी। ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये वाला अपन ने एग्जांपल ले लिया। जस्ट अज्यूम दिस केस की अपना ग्राफ है। ठीक है। अब अपना सोर्स नोड इसमें अपन जीरो मान लेते हैं, तो सोर्स नोड जीरो है। ये अपना वन, टू, थ्री और फोर। ठीक। अब जीरो से जीरो पे पहुंचने की डेस्टिनेशन हमेशा जीरो ही होगी, नो डाउट्स। ठीक है। अब जीरो से वन पे जाया जा सकता है? पहले तो ये देखते हैं। बोला हाँ, जाया जा सकता है, क्योंकि ये सीधा डायरेक्टेड डायरेक्टेड अपना लिंक बना हुआ है। ठीक है। और वन डिस्टेंस है, तो वन आराम से जाया जा सकता है। फिर जीरो से टू जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता है? डायरेक्ट नहीं, ये इसका नहीं है। अज्यूम दिस केस कि मैं इसको यू बना लेता हूँ। ठीक है, हाँ। अब जीरो से टू पे जाने का कोई रास्ता है? जीरो से सिर्फ वन पे जाने का रास्ता था, बाकी और कहीं जाने का नहीं था, लेकिन वन से टू जाने का है, तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टेड है, बट है रास्ता। तो वहां पे जाने के लिए अपने को मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? सिक्स प्लस सेवन। सिक्स प्लस वन, सेवन। तो यहाँ पे सेवन आ गया। ठीक है। जीरो से थ्री पे जाने के लिए अज्यूम है केस कि यहाँ पे ये वाला था। ठीक है। और जीरो से थ्री पे जाने के लिए यहाँ पे वेट भी नहीं लिखा। अज्यूम दिस इज सेवन। ठीक है। अब जीरो से वन पे जाने के लिए वन था, और फिर वन से थ्री पे जाने के लिए सेवन था, तो टोटल एट हो गया। ठीक है। अब जीरो से फोर पे जाने के लिए, जीरो से फोर पे जाने के लिए अपन ने देखा कोई रास्ता जीरो से भी नहीं जा रहा। अपन वन पे आ चुके थे, वन से भी कोई रास्ता फोर पे नहीं जा रहा। टू पे आ चुके थे, टू से भी कोई नहीं जा रहा, और थ्री पे आ चुके थे, थ्री से भी नहीं जा रहा। तो अपन फोर पे कैसे भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू आएगी, वो जो वन जीरो जीरो, बहुत बड़ी सी जो मैंने आपको वैल्यू दिखाई थी, यहाँ पे वो वैल्यू अपने को प्रिंट करवानी है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब अपन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि एक विजिटेड नाम का एक अपन वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, टेस्ट एरिया आ गया इसका, शायद ये है। ठीक है, अभी अपन इधर नोट कर लेते हैं। ठीक है। अपन एक विजिटेड नाम का एक एरे बना लिया इसका। ठीक है। अपन ने उस एरे की साइज क्या रखी? उस एरे की साइज होगी कि कितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इसमें प्रेजेंट है। सपोजिंगली इसमें जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है फाइव, तो अपन ने फाइव फाइव रख ली, और अपन ने उन सबको इनिशियलाइज कर दिया इस बहुत बड़ी सी टर्म से। ठीक है। फिर अपन ने क्या किया? अपन ने सबसे पहले जीरो पे गए, ग्राफ बी एफ एस इटरेट करेंगे, यहाँ से सिंपल बी एफ एस लगाएंगे, और पूरे में इटरेट करते जाएंगे, और हमेशा अपन विजिटेड की वैल्यू चेक करेंगे। अगर विजिटेड की वैल्यू जो भी अपने विजिटेड में उस टाइम पे इंस्टेंस प्रेजेंट है, अगर उससे बड़ी है,
तो अपन विजिटेड की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, और नहीं तो अपनी लास्ट में यही रहेगी विजिटेड की वैल्यू। ठीक है, तो अपन इसके कोड की तरफ देखते हैं, वहाँ से समझते हैं एक बार। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले एक विजिटेड नाम का वेक्टर बना लिया, जैसे कि मैंने बोला था, वी वर्टेक्सेस के साथ में। ठीक है, और उस पूरे को इनिशियलाइज कर दिया इतनी बड़ी वैल्यू के साथ में। ठीक है, अब अपन ने सोर्स को हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोर्स पे पहुंचने वाली हमेशा अपनी डिस्टेंस जीरो होगी। उसके बाद में फिर अपन ने एक बी चलाया। ठीक, बी में अपन ने क्या किया कि एक क्यू बना ली इंटीजर टाइप की, जिसमें अपन ने सबसे पहले अपने जो सोर्स नोड है उसको पुश करवा दिया। ठीक है, अब अपने को कब तक चलाना है, जब तक वो एम्प्टी ना हो, मतलब कि जब तक अपने क्यू के कनेक्शन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तब तक की चलती रहनी चाहिए। ठीक है, अब अपन ने सबसे पहले क्यू के फ्रंट में जो भी था, मतलब क्यू के अंदर जो भी था, वो अपन ने नोड में ले लिया और क्यू को पॉप करवा दिया एक बार। उसके बाद में फिर अपन ने नॉर्मली बस इटरेट किया है कि एक फोर का लूप चलाया, जो अपने को वेक्टर, जो अपने को ग्राफ दिया हुआ था उसके अंदर, उसके साइज तक। और फिर वहाँ पे अपन ने हमेशा चेक किया है, यहाँ पे मैंने 1 0, मतलब ये हमेशा इसको जीरो के साथ में क्यों चेक किया, उसका रीज़न ये है कि जो अपने को इनपुट दिया हुआ है, वो हमेशा जो जीरो है ना, वो अपना जिस नोड से अपनी जो वो जा रहा है, पाथ जा रहा है, वो नोड दी हुई है। और फिर जो सेकंड इंस्टेंस है वो अपना वो वाली नोड है जहाँ पे वो पाथ जा रहा है, जो एंडिंग डेस्टिनेशन है वो है। और जीरो पे वो है जो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, और इसके बाद में इसका ग्राफ, इसके बाद में इसका डिस्टेंस दिया हुआ था, तो ये वो है। तो इसलिए मैंने हमेशा अपन जीरो से चेक करेंगे कि क्या वो जीरो नोड के बराबर है, और जीरो अगर नोड के बराबर है तो अपन हमेशा चेक कर लेंगे कि विजिटेड के लिए, विजिटेड में उसकी वैल्यू है वो उससे बड़ी है या छोटी है। जैसे एक बार अपन इसके लिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपना सोर्स था जीरो, तो जीरो के लिए पुट हो गया। जीरो के लिए पुट होने के बाद में अपना नोड के अंदर जीरो आ गया, इसमें फ्रंट पुट हुआ, और फिर क्यू जो है वो अपनी पॉप हो गई। तो अभी क्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं, क्यू अपनी खाली है। ठीक है, अब ये एडीजी के साइज तक चली, मतलब ग्राफ के साइज तक चली। ग्राफ में सिर्फ अपने को एक इनपुट दिया हुआ था, तो ये फोर लूप सिर्फ एक बार चलेगा। ठीक है, चला। उसका बाद में अपन ने सबसे पहले चेक किया कि ये एडीजी का ये जो फर्स्ट इंस्टेंस है, क्या ये जीरो के बराबर है, नोड के बराबर है, बोला हाँ है, ये नोड के बराबर है। तो अपन ने इसमें क्या चेक किया कि जो विजिटेड में इसके जो फर्स्ट इंडेक्स का जो इंस्टेंस है, उसकी जो वैल्यू थी, क्या वो बहुत बड़ी थी या फिर वो जस्ट बड़ी थी अपने इसके इंडेक्स से। इसके विजिटेड में जो अपनी वैल्यू थी, विजिटेड में इसकी वैल्यू क्या थी, जीरो, मतलब सोर्स नोड की सोर्स पे पहुंचने के लिए वैल्यू जीरो थी। प्लस उसमें ये जो ग्राफ, ये जो मतलब वेट अपने को दिया हुआ है इससे। ठीक, तो ये अपन ने देख लिया बहुत बड़ी थी, तो ये उससे रिप्लेस हो जाएगी। और फिर अपना ग्राफ में क्या पुट हो गया, सॉरी, क्यू में क्या पुट हो गया, वन। क्यू में वन पुट हुआ। फिर उसके बाद में चेक हुआ, तो अब वापस ये फोर लूप एक बार चलेगा। नोड में यहाँ पे वन आ चुका है। लेकिन जब अपन देखेंगे कि यहाँ पे कोई इफ कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है कि सिर्फ अपने को एक ही रिलेशन दिया हुआ था, दैट्स ऑल। उसके बाद में रिटर्न कर जाएगा। और अपन ने क्या था, जो विजिटेड भेजा था, वो विजिटेड अपन ने उसका एड्रेस भेजा था। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, विजिटेड में ऑटोमेटिकली चेंज होता ही रहा है, लास्ट में रिटर्न कर जाएगा विजिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।